एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस साल नए चेहरों को जो मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसके पीछे की क्या कुछ वजह है और इसी के साथ साथ क्या 2023 के चुनाव के नतीजों का 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर क्या कुछ असर होने वाला है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास हमारा चुनाव विशेषज्ञ अजीत शुक्ला। अजीत शुक्ला जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी अजीत शुक्ला जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3 नए चेहरों को मुख्यमंत्री के रूप में डिक्लेयर करके क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की है या फिर इसके पीछे का कितना बड़ा दाव है, ऐसा आप देखते हैं? देखिए, अगर तीनों प्रदेश में अगर देखा जाए तो शुरू से ही पहले तो जो पहले की भाजपा रही हो या अभी की भाजपा रही हो, भाजपा जो है हमेशा संगठन पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है और संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं पर। खुद प्रधानमंत्री जो है लगभग 30 वर्षों तक न ही मुख्यमंत्री थे, न ही एमएलए थे, न मुख्यमंत्री थे, न प्रधानमंत्री थे, न केंद्रीय नेतृत्व में, वो संगठन में थे। इसलिए वो संगठन को ज्यादा तवज्जो देते हैं। अब रही बात कि तीनों राज्यों में जो किया गया है अलग अलग, जैसे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में भजन लाल शर्मा को जो है वो सीएम बनाया गया है। वो ब्राह्मण चेहरा है। उसके बाद फिर दिया कुमारी है और जो है प्रेम शंकर बैरवा जी, इनको बनाया गया है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो है विष्णुदेव साय को बनाया गया है सीएम और अरुण साव जो है ओबीसी फेस है, उन्हें बनाया गया है डिप्टी सीएम और एक विजय शर्मा जो है उनको बनाया गया है डिप्टी सीएम। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में जो है वो मोहन यादव को बनाया गया है सीएम और 2 डिप्टी सीएम, एक राजेंद्र शुक्ला को बनाया गया है और एक जो है जगदीश देवड़ा, उनको बनाया गया है। तो हर जगह पे जो है वो सवर्ण, दलित और जो है ओबीसी का कॉम्बिनेशन रखा गया है। लेकिन इसका बहुत बड़ा जो है वो प्रभाव जो है आने वाले, क्योंकि इनसे जो पीछे के जो नेता थे वो इनसे ज्यादा पॉपुलैरिटी में थे सीएम की रेस में, लेकिन उन लोगों को हटाकर और फिर संगठन ने एक तरह से नए लोगों को लाया है। तो इसका प्रभाव जो है आने वाले आगे समय में देखने को मिलेगा। ये फ्यूचर लीडर है, ये इस तरह से देखना चाहिए। अभी तुरंत इनका जो है जातीय गुणागणित के हिसाब से कुछ हो जाएगा ऐसा अभी नहीं लग रहा मुझे, लेकिन ये लग रहा है कि इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है, जब मोदी सबसे पॉपुलर नेता है भारतीय जनता पार्टी में, तो जो अगला चुनाव होगा वो मोदी के नाम पर ही होगा और इससे इसका बहुत ज्यादा घाटा और नाफा की तरह नहीं देखा जाए। हालांकि जो है जो बड़े चेहरे हैं इन लोगों को हटाए गए तो इनके समर्थकों में आंशिक नाराजगी तो देखने को मिल रही है। गाहे बगाहे जो है, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो या शिवराज सिंह चौहान जी हो या रमन सिंह हो, इन लोगों के भी, क्योंकि ये लोग लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं तो इनके एक फॉलोअर्स हैं, फैन फॉलोअर्स हैं, तो उन लोगों को कहीं कहीं ऐसा लगे। लेकिन उस संगठन में एक बड़ा अनुभव रहा है नरेंद्र मोदी का, लगभग 30 वर्षों का, 30 वर्षों से ज्यादा का संगठन का अनुभव रहा। तो ये धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि इसको बांट लिया जाएगा और ये फ्यूचर लीडरशिप की ओर इशारा कर रहा है, न कि तुरंत में जो है इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव देखने को। अजीत शुक्ला के तीनों राज्यों की अगर हम बात करें तो नए चेहरों के साथ साथ में हर राज्य में 2-2 डेप्यूटी सीएम इस बार घोषित किए गए हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है इसके पीछे क्या कुछ संदेश, और खासकर सारी कमान जब नए लोगों को दी गई है तो ये कितना कुछ सही साबित होगा बीजेपी के लिए? देखिए, नए लोगों ये यहाँ पे जो है कई ऐसे लोग हैं जो कई दफा के विधायक हैं, तो इसमें अनुभव और जो नए हैं व्यक्ति, उनको दोनों का सम्मिश्रण किया गया है, एक टीम बनाया गया है, एक टीम वर्क की तरह काम करके। संगठन भारतीय जनता पार्टी जो है संगठनात्मक रूप से जो है दूसरे पार्टियों से बहुत बेहतर है आज की डेट। आज की अगर हम बात कर रहे हैं तो संगठनात्मक रूप से, तो संगठन के लोगों को उत्साहित करने के लिए, जो संगठन के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं उनके अंदर उत्साह का संचार करने के लिए ये तो करना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरा है कि ये लोग भी अपना पहले तो मेटल दिखाएंगे ना, क्या इनकी ऊर्जा है, क्या इनकी क्षमता है। तो 2 डिप्टी इसलिए रखा गया है कि वो सहयोग करें, क्योंकि ये लोग सब लोग न्यू फेस है। हालांकि दिया कुमारी की चर्चा जो है पहले से हो रही थी, विष्णुदेव साय और जो दूसरे
की रणनीति हर जगह बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए बिहार में जो है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है और सीएम नीतीश कुमार है, तो डिप्टी सीएम का तो चलन रहा है। अभी ही आंध्र प्रदेश में 6 डिप्टी सीएम बनाए थे उन्होंने, तो डिप्टी सीएम का तो वो रहा ही है, स्कूप रहा है। बीजेपी ने भी देखा कि भाई अगर नाराजगी है लोगों में, अगर एक पर एक झटके में अगर इनको हटाया जाएगा तो नाराजगी होगी, तो उन्होंने एक नए तरीके से नए सिरे से एक तो कार्यकर्ताओं के अंदर, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के अंदर भी आज जागेगी कि भाई मैं भी सीएम बन सकता हूँ, मैं भी केंद्रीय मंत्री बन सकता हूँ। एक तो उसका वो होगा, दूसरा संगठन से जुड़े हुआ ये निर्णय है और ये आज का नहीं है, ये फ्यूचर लीडरशिप क्रिएट करने के लिए जी। मुझे ये नहीं लग रहा है कि ना ही उनकी पॉपुलैरिटी में एक दिन के अंदर में कोई कमी आएगी शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे सिंधिया या रमन सिंह के, और ना ही एक दिन में ये लोग बहुत बड़े पॉपुलर नेता हो जाएंगे। ये समय लगेगा, देखना पड़ेगा कितनी क्षमता और जो है कैसी है, उसके आधार पे फिर धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन अभी जो है फिलहाल ये एक कहा जा सकता है कि एक बढ़िया कदम है इनके द्वारा कि जो ज्यादातर जो अल्पसंख्यक कार्यकर्ता होते हैं उनको सामने नहीं लाया जाता है और बड़े जो लोग हैं वो वही लेते हैं। तो जो लोग जमीन पे कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, वो लोग भी हकदार हैं और उनको भी बनाया जा रहा है, जो कि कोई लॉबिंग नहीं कर रहा है जी, और उनको जो है पिक करके और उनको भी बनाया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक देखने वाली चीज जी। अजय शुक्ला जी, अगर हम बात करते हैं 2023 के चुनाव के नतीजों की, तो इसका 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ऐसा आपको लगता है, एक चुनाव विश्लेषक के तौर पर? देखिए 2023 का एक तो सबसे पहला चीज है कि जितने मॉरल हाई होता है जब रिजल्ट आते हैं, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, अगर सकारात्मक मैंडेट होता है अगर, तो उससे हर पूरे समस्त कार्यकर्ताओं में, समस्त प्रदेश के कार्यकर्ताओं में, समस्त देश के कार्यकर्ताओं में जो है एक ऊर्जा और उत्साह का जो है वो संचार होता है, तो वो तो रहेगा ही उसका। दूसरा एक चीज है कि मोदी फैक्टर अभी भी काम कर रहा है। दूसरा संगठन, जो भारतीय जनता पार्टी जो संगठन पे बहुत ज्यादा मजबूत तरीके से देखती है, बूथ लेवल पे जो कार्य करती है, उनमें भी उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि 18 साल का एंटी इनकम्बेंसी रहता है अगर कहीं पे, फिर भी सरकारें बन जा रही है पुनः, तो उसको देखना पड़ेगा। लोग कह रहे थे गुजरात में तो भाई मोदी फैक्टर काम कर रहा था इसलिए हुआ, लेकिन फिर अभी आपके मध्य प्रदेश में कौन सा फैक्टर काम किया, ये देखने वाली चीज होगी। तो ये जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, कार्यकर्ताओं के रूप से भी और संगठन के रूप से, सांगठनिक रूप से भी। एक उनके जो संगठन में जो नीचे स्तर से कार्यकर्ता जो कार्य कर रहे हैं और ऊपर लेवल के नेता जो जितने भी कार्य कर रहे हैं, सभी लोगों में जो है वो उत्साह आएगा। दूसरा, अभी बहुत ही मजबूत स्थिति में बीजेपी है, भाजपा, जो एक समय में 1960-62 की स्थिति में जो स्थिति कांग्रेस की थी, अब जो है वो स्थिति भाजपा की है। तो भाजपा नेचुरल रूप से बहुत ही मजबूत स्थिति में है, इसलिए मोदी के अलावा जो है ये संगठन में हेरफेर करना या किसी को मुख्यमंत्री बनाना, इससे बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आने वाला जो 2024 का चुनाव है वो मोदी के नाम पर होगा और मोदी फैक्टर काम करेगा, और मोदी फैक्टर के अंतर्गत ही कई और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर हम लोग कभी विस्तार से चर्चा करेंगे जी। अजय शुक्ला जी, आपसे हमारा एक आखिरी सवाल है कि 2024 की जो लोकसभा चुनाव होना है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक मंशा अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की पहले ही क्लियर है कि बीजेपी 2050 तक सत्ता पर काबिज रहेगी। ऐसे में ये जो विजन है बीजेपी का 2050 तक बीजेपी को सत्ता में बनाए रखना, क्या उसको देखते हुए नए चेहरों को जो मौका दिया गया है उसी तरफ पे दिया गया, ऐसा आपको लगता है? हाँ जरूर, मैंने पहले भी जब सबसे शुरुआत के दौर में आपने सवाल पूछे थे तो मैंने सबसे पहले ये बताया था कि जो ये फ्यूचर लीडरशिप के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, अपने क्षेत्र में नेता रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, लगातार क्षेत्र में बने हुए थे और वो अपने एक कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, बहुत व्यापकता नहीं थी। तो एक फ्यूचर लीडरशिप, जैसे 2 डिप्टी सीएम बनाना, या कुमारी की चर्चा हो रही थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया, उन्हें डिप्टी सीएम पहले दिया गया। तो ये सारे फ्यूचर लीडरशिप की ओर इशारा करके ही बनाया गया है और निसंदेह अभी तो एक वॉकओवर जैसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का। मुझे अगर चुनाव विश्लेषक के तौर पे पूछ रहे हैं तो व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूँ कि मुझे अभी कोई चैलेंज नहीं नजर आ रहा है 2029 में, और आने वाले समय में ये तो बहुत
बहुत ही दूरगामी चुनाव का सवाल पूछ दिया है। इसको बताना बड़ा कठिन, क्योंकि जो राजनीति होती है उसमें बहुत सारी संभावनाएं होती हैं और संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए उस समय क्या होगा वो तो उस समय की स्थिति परिस्थिति तात्कालिक रहेगी, लेकिन अभी जो देखने से नजर आ रहा है वो आ रहा है कि हाँ, फ्यूचर लीडरशिप के लिए कर रहे हैं तैयारी। राजनीति में अपने आप में बहुत सारी संभावनाएं होती है, उसे एक सिरे से ये चीज नहीं खारिज, किसी चीज को नहीं किया जा सकता है और किसी चीज को स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। लेकिन नियर फ्यूचर में तो अभी चुनाव है जो 4 महीने 6 महीने में होने वाले हैं, उसमें ऐसा लगता है कि मोदी का चैलेंजर अभी कोई नहीं है, बहुत मजबूती से। जी, अजय शुक्ला जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।